Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश का लेसन नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश का समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स। पिछली वीडियो में हमने इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम समरी देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, यानी हिल्सा फिश का सीज़न था। द फिशरमैन कॉट अ लॉट ऑफ देम, यानी जो भी मछुआरे होते थे वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश ही कैच करते थे। दे सोल्ड देम इन द मार्केट, और मार्केट में बेचा करते थे। द प्राइजेस दे सेड वेयर डाउन, और मार्केट में हमेशा यही टॉपिक चलता रहता था कि प्राइजेस जो हैं वो डाउन हो रहे हैं ये सब। दिस न्यूज़ वॉज डिस्कस्ड बाई ऑल हाउस होल्डर्स, अब जितने भी हाउस होल्डर्स यानी गृहिणियाँ थी वो सब इसी बात को डिस्कस करते थे। दे वेयर अमेज्ड दैट द फिश केम टू सच ए लो प्राइस, यानी वो कभी कभी तो जान के शॉक हो जाते थे कि ये जो हिल्सा फिश है उसका इतना कम दाम है। इन द पैलेस ऑल्सो द कोटियर्स डिस्कस द मैटर, और यहाँ तक कि जो महल था उसमें जो कोटियर्स थे वो भी इसी मैटर को डिस्कस करते रहते थे। अ कोटियर शोड द किंग अ बिग फिश ही हैड कॉट, फिर जो एक दरबारी होता था उसने राजा को दिखाया कि उसने कितनी बड़ी फ़िश पकड़ी है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर, और तभी जो किंग था उसने अपने होशो हवास खो दिए। द कोटियर बिकेम साइलेंट एंड सैड, और होशो हवास खो के उस पर चिल्ला दिया कि ये कोई मच्छी बाजार है जो तुम ये सब दिखा रहे हो मुझे। फिर जो कोटियर था वो शांत हो गया और उदास हो गया। देन द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, बाद में उस किंग को, उस राजा को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई। ही टोल्ड दैट इवन गोपाल कुड नॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा, तो उनके यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइस कोटियर था जिसका नाम था गोपाल। तो उसने कहा कि गोपाल जो है वो सबसे वाइस है, पर फिर भी वो लोगों को नहीं रोक सकता इस टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक पे बात करने पे। ही सेड ही कुड डू दैट, फिर गोपाल ने भी उसे चैलेंज की तरफ ले लिया, उसने प्रोटेस्ट किया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। द किंग देन चैलेंज हिम टू ब्रिंग अ बिग फिश टू द पैलेस विदाउट आस्किंग अ वर्ड अबाउट इट, फिर राजा ने भी उसे चैलेंज कर दिया कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश पैलेस तक ले आओ, और याद रखो कोई भी तुमसे उस बारे में ना पूछे। सिंस गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज ही स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंगली, यानी उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और काम करना शुरू कर दिया। ही बिकेम हाफ सेवन एंड कवर्ड हिमसेल्फ विथ ऐश, यानी उसने आधा शेव कर लिया अपनी दाढ़ी और अपने आप को ऐश यानी राख से कवर कर लिया। व्हेन हिज वाइफ आस्क्ड हिम द रीज़न अबाउट हिज पेकुलियर लुक, ही सेड दैट ही वॉज ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। पेकुलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो जब उसकी वाइफ ने पूछा कि आपने इस तरह से क्यों ड्रेसिंग की है, तो उसने बोला कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। हिज वाइफ थॉट ही हैड गॉन मैड, यानी उसकी वाइफ को लगा कि उसके हस्बैंड तो मैड हो गए, पागल हो गए। गोपाल बॉट द हिल्सा एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, यानी गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली और फिर महल की तरफ जाने लगा। अ चाइल्ड क्राइड दैट द मैन वॉज कॉमिकल, यानी एक बच्चे ने चिल्लाया कि वो जो इंसान ही बहुत ज़्यादा फ़नी है। अनदर कॉल्ड हिम अ मैड मैन, और दूसरे इंसान ने उसे पागल कहा और तीसरे ने उसे मिस्टीरियस कहा, पर सब उसके बारे में बात कर रहे थे, किसी ने भी फ़िश के बारे में बात नहीं की। गोपाल रीच द कोर्ट, फिर गोपाल जो है वो कोर्ट पहुंचा। ही टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग, उसने गार्ड से कहा कि वो राजा को देखना चाहता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर, पर उन्होंने उसे एंटर नहीं करने दिया। गोपाल बिगेन डांसिंग एंड क्राइंग लाउडली, उन्होंने भी सही किया, वैसे ही किसी को भी तो अंदर नहीं आने दे सकते। फिर गोपाल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और डांस करने लगा। दे रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग, फिर उन्होंने ये सारी बात बता जाके राजा को बताई। द किंग ऑर्डर टू ब्रिंग हिम टू द कोर्ट, यानी राजा ने ऑर्डर दिया कि अभी अभी उसे कोर्ट पे बुलाइए। गोपाल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बिफोर द किंग, फिर गोपाल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मैं गोपाल हूँ। द किंग आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ड्रेस्ड अप इन दैट फैशन, फिर राजा ने भी उससे पूछ दिया कि आप इस तरह से क्यों ड्रेसअप हुए हैं। गोपाल एक्सप्लेन दैट वेन ही वॉज कमिंग टू द पैलेस नॉट अ सिंगल मैन स्पोक अबाउट हिल्सा फिश, फिर गोपाल ने बताया कि जब वो पैलेस की तरफ आ रहा था एक भी इंसान ने उससे हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की।
Everyone got attracted towards his peculiar look यानी हर लोग उसके लुक की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे. They did not mind the fish. इन्होंने फिश के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. The king remembered the challenge he had thrown to गोपाल. फिर राजा को वो चैलेंज याद आया जो उन्होंने गोपाल को दिया था. He congratulated गोपाल on his achievement and for achieving the impossible. फिर उन्होंने गोपाल को कंग्रेचुलेट किया कि आपने एक इम्पॉसिबल चीज़ जो है अचीव की है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक. द फर्स्ट सेक्शन इज वर्किंग विद द टेक्स्ट. सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश. यानी राजा को अब हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं करनी थी. द किंग वॉज वेरी मच फेड अप विद द कॉमन टॉक अबाउट द हिल्सा फिश. यानी सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे, जिस वजह से राजा जो था वो पूरी तरह से फेड अप हो चुका था, परेशान हो चुका था. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर. यानी राजा ने गोपाल से क्या कहा, किस बात पे उसे बोला कि अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि तुम क्लेवर हो, चालाक हो. The king asked Gopal to buy and bring a huge hilsa to the palace without anyone asking him about it. यानी उन्होंने गोपाल से कहा कि जाओ और एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो, पर याद रखो तुम उसे लेके महल तक आओगे और रास्ते में कोई भी तुमसे उस फिश के बारे में ना पूछे. नॉट अबाउट इट्स प्राइस, कलर एंड वॉट एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाई द हिल्सा फिश. यानी कौन सी 3 चीज़ें गोपाल ने की हिल्सा फिश खरीदने से पहले. सो गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, smeared ash on his body and put on rags before he went to buy the hilsa fish. यानी सबसे पहले उसने अपने आप को आधा शेव करवाया, फिर अपनी बॉडी पे राख लगाई और साथ ही साथ रैग्स भी पुट ऑन कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड गोपाल गेट इन साइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश. यानी फ़िश खरीदने के बाद जब वो महल आया तो किस तरह से उसने राजा से मुलाकात की. तो सबसे पहले जो गेट कीपर्स थे उन्होंने गोपाल को अंदर नहीं आने दिया. फिर गोपाल ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगा और चिल्लाने लगा. द किंग हर्ड द नॉइज़ एंड आस्क्ड द गार्ड टू ब्रिंग द नॉइज़ मेकर बिफोर हिम. यानी राजा ने आवाज़ सुन ली और बोला कि जो भी हल्ला कर रहा है उसे यहाँ लेके आओ. Explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. तो अब आपको बताना है कि गोपाल ने तो हिल्सा फिश खरीदी थी, फिर भी किसी ने भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं की. सो गोपाल्स आउटफिट एंड हिज पेकुलियर लुक वेयर सच दैट नो वन बॉदर्ड अबाउट द हिल्सा फिश ही हैड बॉट. यानी उसका जो आउटफिट था, उसका जो लुक था वो इतना ज़्यादा फनी था, इतना ज़्यादा पेकुलियर था कि लोग ने उसके हाथ में जो हिल्सा फिश थी उसे देखा ही नहीं, उसे नोटिस ही नहीं किया. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट. द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजिली. क्या जो राजा था वो आसानी से अपना टेम्पर खो बैठता था. ऐसी बात नहीं थी, उस दिन वो बस ज़रा फेड अप हो गया था इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. गोपाल वॉज अ मैड मैन. क्या गोपाल एक पागल इंसान था. सो दिस वॉज अ फॉल्स स्टेटमेंट. गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन. क्या गोपाल चालाक था. येस, वी कैन राइट ट्रू. गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स. क्या उसने रैग्स इसीलिए पहने थे क्योंकि वो अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो दिस वॉज फॉल्स. नेक्स्ट. द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग. राजा को क्या तब गुस्सा है जब उसे गलत साबित किया गया. नहीं, राजा और खुश हो गया और उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिया. So this was for today. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.